एक पूजा नाम की लड़की थी जिसको उसकी माता जन्म देते ही छोड़कर चली गई थी और उसका बाप हमेशा जुआ खेलता, दारू पीता, इसीलिए घर से बाहर रहता था। पूजा की देखभाल उसकी दादी करती थी। पूजा का दादी के साथ बहुत प्यार था। पूजा की दादी एक शिव मंदिर में काम करती थी, वहां पर साफ सफाई करती और वहां से जो भी पैसे मिलते उससे अपना घर चलाती थी। जब पूजा की दादी काम पर जाती तो पूजा को भी नाल लेकर जाती थी। जब तक पूजा की दादी साफ सफाई करती तब तक पूजा शिव मूर्ति के पास बैठ जाती और अपने दिल की बातें करती। घंटों घंटों पूजा शिव भक्ति के साथ शिव मूर्ति से बातें करती रहती। पुजारी जी भी पूजा को मानने लगे थे। काफी साल ऐसे ही बीतते गए और पूजा हमेशा भगवान की मूर्ति के आगे अपने दिल की बातें रखती। एक दिन पूजा अपनी दादी को कहती है कि दादी, मैं हमेशा अपने दिल की बातें भगवान शिव से करती हूँ, क्या भगवान शिव मेरी बातें सुनते हैं? तो दादी कहती है कि भगवान शिव सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनते होंगे। सावन का महीना था और पूजा ऐसे ही भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठी अपनी दिल की बातें कर रही होती है और अचानक से उसकी आंख लग जाती है और बेहोश हो जाती है। मंदिर में बहुत से लोग आए हुए होते हैं और वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब पूजा बेहोश हुई होती है तो उसके सपने में भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि बेटी उठो। बेटी पूजा उठती है और भगवान शिव कहते हैं कि कल रामदास की मिल में आग लग जाएगी, इसीलिए तुमको उसको बताना होगा क्योंकि कल उसकी मिल में बहुत मजदूर काम करने के लिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजदूरों की जान चली जाएगी। तुमको ऐसा होने से रोकना होगा। पूजा कहती है ठीक है भगवान जी। इतना बोलकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और पूजा की आंख खुल जाती है। सभी लोग पूजा से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ पूजा? तो पूजा कहती है कि कुछ नहीं, भगवान शिव मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बताया है कि रामदास की मिल में कल आग लग जाएगी, इसीलिए वहां पर कोई काम करने मत जाना। रामदास भी मंदिर में ही होता है। तो रामदास कहने लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, सपनों की बातें सच नहीं होती। लेकिन पूजा की ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और अगले दिन मिल में कोई काम करने नहीं जाता। अकेला रामदास ही अपनी मिल में बैठा होता है, लेकिन अचानक से वहां पर आग लग जाती है और रामदास जैसे तैसे कर कर अपनी जान बचाता है। सभी गांव वाले ये सोचते हैं कि पूजा पर शिव कृपा बहुत है, इसीलिए सभी गांव वाले पूजा को पूजने लगते हैं। अब जब भी कोई गांव में अनहोनी होनी होती तो भगवान शिव पूजा के सपने में आते और उसके बारे में पहले ही बता देते थे और होनी होने से टल जाती थी। सभी लोग पूजा को बहुत पूजने लगते थे, उसका ऐसे आदर करते थे कि जैसे भगवान शिव का करते हों। लेकिन ये बात गांव के सरपंच को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसका आदर कम हो गया था। सभी लोग पूजा को पूजते थे और उसका आदर करते थे, लेकिन सरपंच को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो सरपंच ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि गांव में ये अफवाह फैला दो कि पूजा पर कोई भी शिव कृपा नहीं है, वो काला जादू जानती है, इसीलिए सबको अपने वश में कर रही है। सरपंच के आदमी सभी ये बात गांव में फैला देते हैं और कुछ लोग तो ये बात मान लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं मानते और वो वैसे ही पूजा का आदर करते रहते हैं। एक दिन भगवान शिव फिर पूजा के सपने में आते हैं और कहते हैं कि आज नदी का पुल टूट जाएगा, तुमने सबको बचाना है। तो पूजा भागकर उस नदी के पुल के पास जाती है और सबको वहां जाने से रोकती है। तभी सरपंच के कुछ आदमी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे लड़की, तुम काले जादू की मदद से सबको अपने वश में करती हो। तो तभी उस पुल टूट जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन सरपंच के आदमी पूजा को मारने लगते हैं। तभी सरपंच का बेटा वहां पर आ जाता है तो उनको रोकता है। सरपंच के बेटे को पता था कि मेरे पिताजी गलत हैं और पूजा को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन सरपंच का बेटा पूजा को प्यार करता था,
इसीलिए उन लोगों को आकर रोकता है। जब वो लोग नहीं रुकते तो सरपंच का बेटा एक चाकू की मदद से अपने गूठे पर एक कट लगा लेता है और खून की मदद से पूजा की मांग भर देता है। तो पूजा कहती है कि ये आपने क्या किया, आप जानते हो इसका मतलब? तो सरपंच का बेटा कहता है कि मैं इसका मतलब अच्छे से जानता हूँ, और उन लोगों को कहता है कि अब ये मेरी धर्मपत्नी है, इसको कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। ऐसा बोलकर सरपंच का बेटा पूजा को लेकर अपने घर जाता है। सरपंच ये देखता है तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन सामने बेटा होने के कारण वो चुप हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और शिवरात्रि का दिन आता है। सरपंच एक त्रिशूल तैयार करता है जो सोने और चांदी का बना होता है। शिवरात्रि से एक दिन पहले सरपंच वो त्रिशूल मंदिर में जाकर लगा देता है। अगले दिन पूजा भी वहां पर मंदिर में पूजा करने जाती है तो देखती है कि वहां पर त्रिशूल नहीं होता। सभी लोग वहां पर इकट्ठे होने शुरू होते हैं और देखते हैं कि वहां पर त्रिशूल नहीं होता, तो सरपंच भी वहां पर आ जाता है। सरपंच आकर पूछता है कि सबसे पहले मंदिर में कौन आया था? तो सभी कहते हैं कि पूजा मंदिर में सबसे पहले आई थी। तो सरपंच कहने लगता है कि मेरा त्रिशूल इसी ने चुराया होगा। ऐसा बोलकर सरपंच पूजा को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है और पूजा को मारने लगता है। पूजा भगवान शिव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा नहीं किया, आप जानते हो कि मैं ऐसा कर नहीं सकती। लेकिन सरपंच कहता है कि इसको इस गांव से निकाल दो, इसने ये हरकत की है, और फिर से पूजा को मारने लगता है। तभी भगवान शिव यहाँ पर साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ। भगवान शिव उस सरपंच को कहते हैं कि तुमने खुद ही यहाँ पर त्रिशूल लगाया और खुद ही चोरी कराई और सारा दोष पूजा पर डाल रहे हो। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने ये त्रिशूल चुराकर अपनी संदूक में रखा हुआ है। तभी वहां पर पुलिस आती है और संदूक में जाकर देखती है तो त्रिशूल वहां पर मिल जाता है और पुलिस सरपंच को पकड़कर ले जाती है। पूजा भगवान शिव को कहती है कि आपने मेरी वजह से सबको दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई हूँ प्रभु, मेरे पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाई रखना। और अगले दिन पूजा सरपंच को जाकर वहां से छुड़ा लाती है और सरपंच भी भगवान शिव को फिर से पूजने लगता है और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना, और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना जी, क्योंकि हमारे चैनल पर महादेव की कहानियां आपको मिलती रहेंगी और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।